नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक कंपनी के बारे में, एंड वो है यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। देखो, इस कंपनी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, कंपनी क्या करती है उनको हम समझेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। बिकॉज तुम्हें चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, एंड वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। अब देखो, देवयानी इंटरनेशनल वैसे कंपनी क्या है उसकी बात करता है पहले। तो देखो, देवयानी इंटरनेशनल की बात करेंगे तो देखो यार, यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं आया हूँ और देखो पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, मुझे भूख लग गई है। एंड यहाँ पे देखो KFC भी आपको दिख रहा है। एंड KFC तो भाई दिवाली चल रही तो मैं खा नहीं सकता अभी, बट अपन खाएंगे दिवाली के बाद। तो देखो KFC जो है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पिज़्ज़ा हट, जो आप लोग डेफिनेटली जानते भी होंगे। और यहाँ पे देखो कोस्टा कॉफ़ी है और यहाँ पे वांगो दिया हुआ। हालांकि वांगो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, बट ये तीन जो ब्रांड है, स्पेशली अगर मैं दो ब्रांड की बात करूँ तो पिज़्ज़ा हट और KFC, इसकी ये चलाने वाली कंपनी है। जी हाँ, इंडिया में अगर आप देखोगे तो जितनी भी फ्रेंचाइजी है इसकी ज़्यादातर कंपनी है वो देवयानी इंटरनेशनल इसको ओन करती है। पिज़्ज़ा हट हो, KFC हो, कोस्टा कॉफ़ी हो, वांगो हो या फिर द फूड स्ट्रीट्स हो। देखो बेसिकली यहाँ पे अबाउट में दिया हुआ है, ज़्यादा जानने के लिए आप इसको लिस्ट कर सकते हो। हालांकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी बहुत ज़्यादा लिस्टेड है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द यम ब्रांड इन इंडिया। जी, एक यम ब्रांड एक USA का ब्रांड है, उसके बारे में बात करेंगे। ये इंडिया है एंड द अमॉन्ग द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है चेन इन द इंडिया एंड ऑपरेट 655 स्टोर्स अक्रॉस 155 सिटीज इन द इंडिया। जी, इंडिया में इसका 655 स्टोर है और 155 सिटीज़ में कंपनी का बिजनेस है एज ऑफ द 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग। बट अभी कंपनी अपने बिजनेस को और भी बढ़ा रही है। और यहाँ पे देखोगे तो यार KFC तो आपको पता ही है, KFC जितना यूज़ करते हैं आदमी लोग, कितना खाते हैं। और यहाँ पे अगर पिज़्ज़ा हट भी, तो अगर मैं देखूँ तो यार इंडिया में डोमिनोज चलता है और यहाँ पे पिज़्ज़ा हट ज़्यादा चलता है, जितना मुझे पता है। अगर आप किसी और को भी जानते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओवरऑल देखो तो वही है कंपनी का ब्रांड। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी है इंडिया में और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, 655 स्टोर्स है। ठीक है, इसमें आपको देखो, इसमें आपको तेज़ी दिख रही है। लगभग ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ऑलमोस्ट जब 1 घंटे के लिए मार्केट खुली थी, ये ऑलमोस्ट 5.24% के ऊपर था। और पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगभग 23% तक ये ऊपर है। तो देखो इसमें जो तेजी आई है वो रिजल्ट को लेकर आई है, अपन इसको डिस्कस भी करेंगे। और आप देखो पिछले 1 महीने में स्टॉक लगभग 30% तक यहाँ भाग चुका है। हालांकि आप देखो तो पिछले 5 दिनों में ही 23% तक का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुकी है। अब चलो चलते हैं इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने ला कर रखा ईयरली रिजल्ट, अपन इसको क्वार्टरली भी कंपेयर करेंगे। अभी हम लोग सितंबर 2020 और सितंबर 2021 को कंपेयर कर रहे हैं। नेट सेल्स की बात करूँ तो नेट सेल्स में यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 126% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे हमें ईयरली बेसिस पे 2113.79% की जंप देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे जून 2020 में कंपनी -61 करोड़ के लॉस में थी। कंपनी अभी 166% की ग्रोथ के साथ 40.49 करोड़ के प्रॉफिट में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% से बढ़ के 23.38% के आसपास है। अब देखो आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे भाई साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे 2000% तक भाग चुका है। बट आप एक चीज़ बात समझो, ये कंपनी जो है वो रेस्टोरेंट चेन पर जाने वाली बिजनेस है। अगर आपको सिंपल है बोलो तो जो पिज़्ज़ा हट और KFC, हालांकि नॉर्मली इनका ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है, तो ये चलाने वाली रेस्टोरेंट चेन। आपको पता था कि जो कोविड का जो टाइम था 2020 हो या फिर 21 का भी जो आधा साल गया है वो कोविड के वजह से गया है। तो अपन मतलब बाहर में लोग जाके खाना या फिर अगर स्विगी जोमेटो भी करते हैं तो बहुत ही मतलब उतना भी ज़्यादा सेल्स नहीं आएगा जितना इनका आउटलेट में जाके लोग खाते हैं, उनसे इनका सेल्स ज़्यादा होता है। तो देखो हम लोग ये जितनी भी रेस्टोरेंट वाली बिजनेस है ना, ये अभी एक अनलॉकिंग थीम के अकॉर्डिंग भी प्ले कर सकते हैं। बिकॉज देखो लोग अभी जाते नहीं थे और अभी जो आने वाले क्वार्टर्स होंगे डेफिनेटली इसमें हमें इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिकॉज लोग जो है ना अभी बाहर जाके खाना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की अभी स्पेंडिंग पावर ना थोड़ी सी बढ़ी है कोविड के पहले से हम कंपेयर करें तो। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग एक बार क्वार्टरली भी कंपेयर करते हैं। देखो हम जून 2021 और सितंबर 2021 की बात करें, हालांकि इस वक्त कोविड लॉकडाउन सब हट चुका था मोस्टली सिटीज़ में। नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 47.98% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी 159% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जून 2021 में कंपनी 19.60 करोड़ के लॉस में थी, वो अभी 306% से बढ़ के यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव में आती हुई दिख रही है 40.49 करोड़ के आसपास। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 10% से बढ़ के यहाँ पे 23.38% के आसपास है। देखो यार रिजल्ट तो यहाँ पे अच्छी आई है। हम कंपनी ये घाटे से प्रॉफिट में आई और डेफिनेटली आपको ये इजीली है। लॉकडाउन वगैरह होगा, कंपनी की सेल्स घटेगी, सब कुछ ओपन होगा तो कंपनी की बिजनेस भी बढ़ेगी। और मोस्टली तो भाई कंपनी का जो ब्रांड है KFC तो आपको पता ही है कि कितना इंडिया में यूज़ खाते हैं सब चिकन वगैरह, एंड पिज़्ज़ा हट भी अच्छा खासा चलता है। तो रिजल्ट मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार है और टेक्निकली भी मैं बात करूँ तो बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चलो चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे।
तो देखो ये मैंने लगा रखा है इसका डेली चार्ट। कंपनी की जो लिस्टिंग थी ना वो देखो हाल ही में हुई थी लगभग 16 अगस्त के आसपास 140 के आसपास स्टॉक वहीं पे हाई बनाता है और देखो उसके बाद से गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग 23 अगस्त के आसपास 107 रुपये 55 पैसे का यहाँ पे लो तक बना आता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद स्टॉक यहाँ पे ट्राई करता है ब्रेक करने का, तो हालांकि एक लेवल एक रेशनल लेवल बनाया आता है 130 125 के आसपास, वहाँ पे देखो फिर से गिरावट आती है, गिरते गिरते थोड़ी नीचे आता है। इसने ये फ्री कोशिश करता है ब्रेक करने का 19 अक्टूबर के आसपास को ब्रेक नहीं कर पाता, उसमें फिर गिरावट आती है, बट उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आप बोले तो नवंबर में, और वहाँ से ब्रेकआउट होते होते भी हम देखेंगे तो देखो 3 दिनों में यहाँ पे लगभग इसने अपने ऑल टाइम हाई जो कि लगभग यहाँ पे जो था 140 के आसपास स्टॉक ने उसको भी ब्रेकआउट देके यहाँ पे अभी हमें 146 की क्लोजिंग दिख रही है, यानी कि बहुत ही शानदार यहाँ पे हमें ब्रेकआउट एक नजर आ रहा है। और स्टॉक एक रेंज बाउंड को भी देखो ऑलमोस्ट एक रेंज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक रेंज में थी, यहाँ पे रेंज को भी ब्रेकआउट दिया, प्लस यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था उसको भी एक यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रही है, यानी कि ओवरऑल एक बुलिश शाइन हमें यहाँ पे स्टॉक देखते हुए मिल रही है। अब देखो स्टॉक अगर हम एक बार ना आवरली चार्ट भी ले लेते हैं, बिकॉज देखो चार्ट हमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो देखो आपको ये आवरली चार्ट पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको साफ साफ बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है। स्टॉक देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, देखो ब्रेक करके यहाँ पे देखो थोड़ी रिटेस्ट करने को है, प्लस देखो जो नेक्स्ट कैंडल है 1 घंटे की, ये उस दिन की है जब मुहूर्त ट्रेडिंग थी। ये कैंडल देखो तो ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस के लेवल है मतलब 140 के ऊपर सस्टेन कर रही है। देखो जब तक स्टॉक 140 के ऊपर में है ना, तब तक देखो ये इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपकी ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई तो। मैं कहूँगा यार पोजीशन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है और रिजल्ट भी देखे, मैंने तो आपको बताया था रिजल्ट भी काफ़ी अच्छी आई है इसकी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं कहूँगा ना यार, जब तक स्टॉक यहाँ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट जब तक स्टॉक 140 के ऊपर है तब तक इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगता है। इसको देखो आपके ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, तो मैं कहूँगा कि इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो आप चाहो तो 130 रुपये या फिर 135 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बट अगर देखो वो अगर लेवल ब्रेक होता है ना, जो मैंने आपको लेवल बताया, तो देखो वो भी एक हमें यहाँ पे फिर डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने बहुत सारे स्टॉक में देखने को भी मिला है। हालांकि डाउन साइड मुझे रिस्क बहुत ही कम लगती है, तो चाहो तो इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, एक दिन पहले के कैंडल इसने 134 का लो बनाया था, चाहो तो 130 रुपये एक प्रॉफिट मुझे लगता है स्टॉप लॉस, तो चाहो तो 130 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन अगर आपको लेना है ना, तो इस कैंडल की जो हाई थी 150, तो एक बार 150 के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेक करके वहाँ पे अगर सस्टेन करने लग जाए, तो आप चाहो तो 150 के ऊपर इसमें एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो 130 रुपये या फिर 135 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगर हम इसका मूविंग एवरेज भी देखें ना, तो देखो यार यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो 20 दिन की तो मूविंग एवरेज अपन बहुत ही नीचे आ रही है, तो अपन इसको क्या करते हैं, देखो एक बार इसको मूविंग एवरेज को ना इसको करके अपन कर देते हैं यहाँ पे 10 दिनों का। ठीक है, अब देखो 10 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो लगभग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 126 के आसपास, हालांकि वो भी लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा अगर हम 5 दिन का भी देखें यहाँ पे। तो देखो 5 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो लगभग 135 के आसपास आ रही है, जो मैंने कहा था कि हाँ उसके उतना तक मुझे लगता है कि ठीक है 130 का स्टॉप लॉस इज परफेक्ट फॉर दिस स्टॉक। अदरवाइज को एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो पोटेंशियल है, हालांकि स्टॉक अगर 200-250 भी पार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डबल होने की भी पोटेंशियल स्टॉक रखता है। बिकॉज स्टॉक ने देखो एक पॉइंट है कि स्टॉक ने अपना अभी ऑल टाइम हाई हिट किया, और मैंने देखा है कि जब भी स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस जो होती है, जब भी उसको ब्रेकआउट एक करता है, तो उसके वहाँ से फिर हमें स्टॉक वहाँ से डबल ट्रिपल चौबल मतलब 2-3 गुना भी देखने को मिले। और ऐसे एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहो तो 5 में देख सकते हो। तो ओवरऑल देखिए यार ये हमारे एक कैंडिडेट बन सकता है उस व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इसको हम शेयरिंग पैटर्न में देखते हैं, तो देखो यहाँ पे प्रमोटर के पास ना 62.91% की होल्डिंग है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एफआईज के पास 7.86% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1.93% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.81% की होल्डिंग है। डीआईज के पास 1.8% की होल्डिंग है, और एनआईज के पास 24.40% की होल्डिंग है। देखो मेजोरिटी शेयर है प्रमोटर ऑन करती है, गिरवी रहे कोई विषय इसमें है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 8 स्कीम के पास 1.93% का स्टेक है, और 72 एफआईज के पास 7.86% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो आरजे कॉर्प लिमिटेड के पास है 59.44% के साथ, और हाईएस्ट पोजीशन होल्डर की बात करें तो वहाँ पे दियरम इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के पास है 8.15% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 5.89% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयरिंग पैटर्न मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। टेक्निकली देखें तो स्टॉक ने अपना जो इसकी आईपीओ प्राइस थी वहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो इस लेवल पे बहुत ही छोटे से रिस्क के लिए एक बड़े टारगेट के लिए, हालांकि मैं कहूँगा कि अगर स्टॉक यहाँ से भागता है तो डबल तो बहुत ही आपको जल्द देखने को मिलेगा, बिकॉज हमें ऐसा देखा भी गया है। तो उस अकॉर्डिंग आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है, एंड जो डिसीजन आप लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो भाई मत भूलना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।